नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज मैं एक्सरसाइज 7.2 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूं। और जिस तरह से हमने 7.1 फिनिश किया था उसी तरह 7.2 भी फिनिश करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चंस बात करते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन में दिया गया था, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है जिसमें गिवन क्या क्या है। ट्रायंगल दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और जिसमें बोला गया कि ए बी इजकल टू ए सी है, तो ए बी इजकल टू ए सी मैंने मार्क कर दिया। और बोला गया कि एंगल बी इजकल टू एंगल सी, ये एंगल बी इजकल टू एंगल सी ये भी इक्वल दिया गया है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है, ओ बी इजकल टू ओ सी प्रूफ करना है। ये ओ बी इजकल टू ओ सी हमें पहले वाले में प्रूफ करना है। सेकेंड वाले में क्या प्रूफ करना है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ जो लाइन दिख रही है ये एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अगर आप इसको ऐसा मार दें, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो पहला सबसे पहले हम देखेंगे प्रूफ, फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वाला, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है, ओ सी बी। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है हमें ओ बी सी इक्वल टू ट्रायंगल, सॉरी एंगल ओ सी बी, ये वाला ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ठीक है। और पहले भी बोल रखा है, जब आपने ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल होते हैं, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट हैं तो इक्वल साइड भी अपोजिट होंगी। अगर दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, दोनों का वाइस वर्सा हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ बोलेंगे ओ बी एंड ओ सी, ओ बी एंड ओ सी is the bisector of angle B and angle C। ऐसे आप देख सकते हैं ओ बी क्या कर रहा है, एंगल बी को बाइसेक्ट का काम कर रहा है। ओ सी क्या कर रहा है, एंगल सी को बाइसेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। आप यहां से लिख सकते हो साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये हम ध्यान रखेंगे। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा देखा जाए तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ सी निकल के आ गया। देन ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो हम पहले वाले को यहाँ से प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ से, अब हम इसी ट्रायंगल में देखेंगे कि नेक्स्ट वाला हमारा जो दिख रहा है, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ से
कि ओ बी इजकल टू ओ सी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। अभी हम यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी। ये चीज़, ये एंगल हमें जो दिख रहा है ना, ये वाला जो हमने लिया अभी, ये ऐसा बना दो, ठीक है। तो ये यहाँ से दिख रहा था, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। और एंगल सेकंड वाला देखोगे, सेकंड वाले में क्या दिया गया, एओ बाइसेक्ट एंगल ए इन ट्रायंगल AOB in triangle AOB and triangle AOC and triangle AOC, ठीक है। अब यहाँ से आपको देख रहे हो AOB एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि ए बी इजकल टू क्या दिया है, ए सी दिया हुआ है। तो आपको ये भी पता है कि ए बी इजकल टू ए सी, ये क्या है हमारा गिवन है। और इस ट्रायंगल में ये इसके इक्वल हो गया। ए ओ दोनों एंगल ट्रायंगल के लिए क्या है, ए ओ कॉमन का काम करेगा। तो ए ओ इजकल टू क्या, ए ओ क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। और हमें ये पहले ही पता है बी ओ इजकल टू ओ बी इजकल टू ओ सी, ये पहले से ही पता है, अब पार्ट 1 में प्रूव कर चुके हैं। तो ओ बी इजकल टू ओ सी प्रूव्ड पार्ट 1, प्रूव पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, ये लाइन इसके बराबर हो गई, ये वाली इसके बराबर हो गई, ये ए ओ आपस में हो गई, ये इसके बराबर हो गई, ये देखो। तो क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। अब आप बोल सकते हो ट्रिपल एस साइड रूल, कौन सा रूल लग गया, ट्रिपल एस साइड रूल लगा दिया हमने, ठीक है। ये वाला साइड रूल लग गया इस तरह से, AOB इक्वल टू AOC ट्रिपल एस रूल। सो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, ये वाला। और इसकी बात कर रहे थे मैं, एंगल CAO इज इक्वल टू, ये क्या करेगा, CPCT इसको इक्वल कर देगा। तो यहां से प्रूफ हो जाता है हमारा AO बाइसेक्ट एंगल, आप लिखोगे AO बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। तो ये हैंस प्रूफ हो गया, क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि एक ट्रायंगल है ABCD और जिसपे BC पे एक परपेंडिकुलर AD है, ठीक है। AD BC पे क्या है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है इस पे परपेंडिकुलर है, जैसे BC है ना ये, तो AD क्या है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो इसी तरह से ये बन रहा है हमारा, ठीक है। तो आप देखेंगे AD परपेंडिकुलर टू BC, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब हमें इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें AB बराबर क्या हो जाए, AC,
जिसमें दो भुजाएं, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, वही हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। सिंस AD is a bisector of BC, AD is a bisector of BC। जब AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो इसका मतलब है कि ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। BD इक्वल टू क्या होगा, CD होगा। प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। ABD एंड ACD इन ट्रायंगल इस तरह से दिया गया है, यहां से देखेंगे अब। और AD जो है इन दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन का काम करेगा। ABD और ACD, तो AD इक्वल टू AD क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। इन ट्रायंगल ADB, नेक्स्ट, सो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये एंगल ADC ये क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री हो रहा है। जब ये 90 डिग्री हो रहा है, आपको ये भी पता है कि AD बाइसेक्टर है BC का, तो BD इक्वल टू CD आप पहले ही प्रूव कर चुके हैं। BD इक्वल टू CD प्रूव्ड एबव। तो यहां से देखेंगे ये इसके इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ABD और ACD और ADB और ADC, तो BD और CD क्या हो गए, इक्वल हो गए हमारे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लिख दो, कोई दिक्कत हो होता है, क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड रूल। इक्वल हो गए, ये हमें पता ही है। तो आप बोल सकते हो कि AB इक्वल टू AC, क्या हो गया, AB इक्वल टू AC हो गया, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हैंस प्रूफ हो गया, यहां से लिख दो हैंस प्रूफ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमें चीज़ों को, ट्रायंगल्स लोगों को लगता है बच्चों को सर ट्रायंगल तो बहुत टफ है टफ, उसके लिए जब तक समझ नहीं आता है, और समझ आ गया तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करता, आधे से ज़्यादा गिवन रहता है क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद गिवन लिखो, प्रूफ लिखो, ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, प्रूफ में ये सब क्वेश्चन का पार्ट, इतना पार्ट करना होता है, दिमाग में बैठा के रखो, क्योंकि हर ट्रायंगल को प्रूफ करने के 3 रीजन देने होते हैं आपको। कितने? 3 रीजन देने होते हैं। अगर आपने तीनों रीजन देके प्रूफ कर दिया, ट्रायंगल प्रूफ हो गया, ठीक है। आपको तीनों रूल्स पता है, कॉन्ग्रुएंसी रूल जो होते हैं तीनों, कॉन्ग्रुएंसी रूल
ट्रिपल एस वाला होता है साइड साइड सेल, साइड एंगल साइड होता है, एंगल एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है। तो इस तरह से आप लगा के आप क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, सॉरी ये क्वेश्चन सेकंड नंबर का था, यहाँ पर मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, पहले का ही नंबर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं थर्ड वाला, गिवन ए बी, एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी जो है ए सी के इक्वल है और सी एफ परपेंडिकुलर, सी एफ ये अल्टीट्यूड दिए गए, सी एफ और बी ई, सी एफ और बी दीज आर एल्टीट्यूड्स, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, यही लिखा मैंने, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ये लिखा हुआ है। ए सी या सी ए एक ही बात है। हमें प्रूव करना है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स क्या है, सी एफ इक्वल टू बी ई। तो प्रूफ में करेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ए एफ सी एंड ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको। अब एक चीज देखिए इसमें, और हमें यह भी मालूम है ए बी इक्वल टू क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। और एंगल हमें यह भी मालूम है कि एंगल ए एफ सी इक्वल टू एंगल ए ई बी कितना है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये 90 डिग्री दिख रहे हैं ए एफ सी हो गया, ये 90 दिख रहा है, ठीक है। और एंगल इन दोनों में देखेंगे क्या है, एंगल ए कॉमन का काम कर रहा है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है। और कौन सा, एंगल साइड, ये और ये साइड इक्वल होगी, तो आप बोल सकते हो एंगल साइड रूल, ठीक है। एंगल साइड रूल यहां से निकल आएगा, ठीक है। तो एफ सी या सी एफ एक ही बात है, ए ई बी, सो बोल सकते हो सी एफ इजकल टू बी ई, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये हमें करना था क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो बस इतना करना है, बाकी का काम तो क्वेश्चन में खुद ही रहता है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में से लिख दो और प्रूफ वाले आप यहाँ से कर दो, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो थर्ड कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। देखो ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन रहता है, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें बोला गया कि जो एक ट्रायंगल दिया गया ABC, जिसमें अल्टीट्यूड जो है ना BE इक्वल टू CF है, ये BE इक्वल टू CF दिए गए, ये हमारे अल्टीट्यूड होते हैं, BE इक्वल टू CF, और CF जो है परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे है, और BE परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे है। सो ट्रायंगल फर्स्ट देखेंगे, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरा पॉइंट क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू AC, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला हम प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल ABE, ठीक है, ट्रायंगल ACF ट्रायंगल ABE, इसमें देखेंगे आप, और ये भी पता है हमें क्या, BE इज इक्वल टू क्या है, CF। ये गिवन है, हमें पहले से दिए गए क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है आप उसको गिवन लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों के लिए हम क्या हो रहा है, एंगल A और एंगल A दोनों क्या है, कॉमन है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। एंगल यहां से देखेंगे, एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA, ईच 90 डिग्री। ये हो गया, ठीक है, ईच 90 डिग्री हो गया। और यहां से आप देखेंगे एंगल BEA इक्वल टू CFA 90 डिग्री हो गया ये। और हमें क्या प्रूव करना है, सो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF इक्वल हो गए, वो भी एंगल साइड रूल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दूसरा वाला भी दिया गया था क्या, AB इक्वल टू AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये कौन प्रूव करेगा, CPCT। ये CPCT बड़ा काम की चीज है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको ध्यान रख लेना, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल बन रहा था क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। यहाँ पूछा था कि ABE जो बन रहा है, ABE और ACF दोनों ट्रायंगल इक्वल होने चाहिए, और ये ट्रायंगल को आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो हमने 2 ट्रायंगल मान के प्रूव कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, इसमें 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ABC और दूसरा DBC, 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। और इसमें दिया भी गया है कि AB जो है AC के बराबर है और BD किसके बराबर है, CD के बराबर है। हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल ACD, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखें प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACB, जिसमें हमें मालूम है AB इज इक्वल टू क्या है, AC है, AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। ये तो हमें गिवन दिया गया, गिवन लिख देंगे। दूसरी बात देखेंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, इसमें हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल्स एंगल अपोजिट टू इक्वल्स साइड्स
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन मान ली। क्या मान ली? फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सिमिलरली देखेंगे, सिमिलरली क्या दिया है? बी डी इज इक्वल टू सी डी दिया है। ये भी हमें क्या है? गिवन है। बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। तो एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल टू डी सी बी, एंगल डी सी बी, सेम स्टेटमेंट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकेंड नाम दे देंगे, ठीक है। एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल टी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है। इन दोनों को इक्वल किया मैंने, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे ए बी सी प्लस डी बी सी, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? ए बी डी, ये बन रहा पूरा एंगल। तो यहां लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी बी और डी सी बी। तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल ए सी डी, यहां से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यही हम प्रूव करना है। यही हमारा हैंस प्रूफ हो गया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यही हमारा हैंस प्रूफ हो गया। नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया था। तो इस तरह से ये हमारा 2 ट्राइंगल्स थी, इसके अंदर एक ABC और एक DBC, दोनों को हमने प्रूव किया, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 5th कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है? ए सी गिवन है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ए डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। प्रूफ क्या करना है? बी सी डी इज अ राइट एंगल, हमें प्रूफ करना है बस। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ए बी सी, ठीक है। लेट, इसमें लेट कर लो, लेट एंगल ए बी सी, लेट एंगल ए बी सी इक्वल टू
एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या है, एक्स मान लिया। तो ये क्या हो गया आपका, एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। इसमें लिख सकते हैं हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली ऐसे लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD, इसमें भी हम लेट करेंगे, लेट ACD एंगल ACD इक्वल टू ADC एंगल ADC इज इक्वल टू बाई मान लो, क्योंकि इसको x माने हो, इसको बाई मान लो। सिमिलर ऐसे लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। मैंने बताया था कि उसने पहले ही बोला है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहले बोला उसने ए सी और ए डी और ए सी इक्वल है, तो सी एंगल और डी भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए क्या मान लिया, इसको बाई मान लिया और इसको बाई मान लिया दोनों। तो आप देख सकते हो ये, तो इस तरह से ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, एक्स और बाई। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, तो आप लिखोगे, ठीक है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखेंगे यहां ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल बी पता है कितना है, एक्स, एंगल सी कितना है, एक्स प्लस वाई, ये देखो ना एक्स प्लस वाई हो गया ना, प्लस डी कितना है, बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, बाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉमन ले लो 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब हम क्या करेंगे, यहां से x प्लस वाई को सेपरेट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180/2 नीचे चला जाएगा, इसके ये काट देगा 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। आप बोलो x प्लस वाई क्या होता है, एंगल C होता है, एंगल C। तो आपका BCD क्या हो गया, एंगल C, मतलब BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ हो गया। हैंस BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हैंस एंगल BCD is a right angle triangle। ठीक है,
तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन वाला तो बहुत आसान हो जाता है। ये क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चन है, इस पे IMP लिखा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में है ये IMP क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 7th पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी IMP का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। AB इक्वल टू AC गिवन है, आपको क्या दिया गया है, AB इक्वल टू AC गिवन है और एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल दिया गया है, आपको B और C का एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABC लेट करो, लेट एंगल B इक्वल टू C x मान लो, एंगल B एंड C इक्वल टू x, मैंने इसको क्या मान लिया x, इसको भी क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो आप बोल सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी 180, एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये पता है गिवन ऑलरेडी, प्लस ये 90 बन रहा है यहाँ, एंगल बी एक्स एंगल सी एक्स 180 डिग्री, तो 90 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x को सेपरेट करेंगे तो 180 माइनस का 90 हो जाएगा यहाँ, तो ये 2x इक्वल टू कितना आ गया 90, x इक्वल टू 90 अपॉन क्या हो गया 2 बन जाए 2, ये 45 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, अगर हम बात करें एंगल x या x इक्वल टू कितना 45 डिग्री, तो आप बोल सकते हो कि एंगल x क्या माने थे b और c, एंगल b इक्वल टू 45 डिग्री एंड c इक्वल टू 45 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लीजिए 7 हमारा 45 डिग्री बी और सी निकालने थे, 45 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बचाओ, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है जिसमें एक ट्रायंगल बन रहा है PQR, और ये कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में एंगल P, एंगल Q, एंगल R तीनों एंगल 60-60 आनी चाहिए, ये प्रूव करना है PQR 60-60 आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल PQR सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले PQ इज इक्वल टू QR ले लिया। ठीक है, PQ इज इक्वल टू QR, आप ये देखेंगे दो साइड से इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू R हो जाएगा। आप लिखोगे यहां से एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिखेंगे हम यहां से लिखेंगे, ऐसे ज़्यादा लिख दिया वहां तक। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। सिमिलरली PQ is equal to PR, PQ is equal to PR, then angle Q is equal to angle R बनेगा। यहां से Q is equal to
ये इसके लिए देखेंगे पी क्यू और पी आर के लिए ये वाला। तो ऐसे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे बोल देंगे। इसको हम नाम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो और हमें ये भी मालूम है कि लेट P और R, ठीक है, लेट P और R ठीक है, यहां से हम लेट कर लेंगे, लेट एंगल P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू X मान लिया, ये भी X, ये भी X, ये भी X। तो एंगल P प्लस Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां बोलोगे आप एंगल्स सम प्रॉपर्टी तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 3x है तो 3x हो जाएगा 180। x को सेपरेट करोगे तो 180 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 काट जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। x किसको माना, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, Q और R, P और R हमने लेके कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा, आप बोल सकते हो ईच एंगल इज 60 डिग्री। ईच एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो यही हमारा हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और अब समय आ गया है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से, ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करेंगे, 7.3 पे मिलेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहेंगे, पढ़ते रहिए और चैनल को, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।